हेलो एंड वेलकम टू एक्सेल कोर्स फ्रॉम हाउ टू वाव। इस पूरे कोर्स में हम बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम स्क्रीन के इंट्रोडक्शन से, जो कि आज का लेक्चर होगा, टिल द मैक्रो रिकॉर्डिंग, हर चीज स्टेप बाय स्टेप स्टडी करके और अपने टास्क को ऑटोमेट करेंगे। ये कोर्स एक्सेल के फ्रीलांसर्स के लिए जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या जो बिजनेस कम्युनिटी है जो ऑलरेडी एक्सेल यूज करते हैं लेकिन स्टिल उनके लिए बहुत सारी चीजें नई हैं जो वो सीख सकते हैं और जिसमें वो बहुत कुछ अपने आप को इम्प्रूव करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आप एक्सेल की कोई वर्कबुक या वर्क एक्सेल का एप्लीकेशन अपनी ओपन करते हैं, तो जो चीज़ आपके सामने आती है उसे हम एक्सेल की वर्कबुक कहते हैं। किसी भी एक्सेल वर्कबुक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता है टॉप में टाइटल बार के अंदर। हम नॉर्मली जब नई बुक ओपन करते हैं तो इसका नाम बुक 1 आ रहा होता है, जो कि हम जब सेव करेंगे तो चेंज कर लेंगे। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर हम इस तरह से कंसिडर कर लें कि ये एक मैथ्स की नोटबुक है जो कि हम बचपन में यूज करते थे, तो वर्कबुक इज लाइक दैट नोटबुक। वर्कशीट यानी कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 आर लाइक द पेजेस ऑफ दैट बुक, जो नोटबुक। और सेल्स, वो जो मैथ्स की कॉपी के अंदर ब्लॉक्स बने हुए होते थे, तो ये ब्लॉक्स जो हैं एक्सेल के सेल्स जो हैं वो ही हमारे सेल्स हैं जो वहां पे होते थे। हम जैसे वहां पे नंबर टेक्स्ट लिख सकते थे, यहाँ पे भी हम नंबर टेक्स्ट या फॉर्मूला इन सेल्स के अंदर लिख सकते हैं। जब भी कोई नया बंदा एक्सेल ओपन करता है तो बहुत सारे आइकन्स, जैसे ये ऊपर इतने सारे आइकन्स, उससे ऊपर भी टैब्स नजर आ रहे होते हैं, तो एक नया बंदा एकदम से फेमिलियर फील नहीं करता, बट इस क्लास के बाद आप लोग फेमिलियर फील करेंगे इन सारी चीज़ों से। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जो यहाँ पे भी आ रहा है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर 3 पोर्शंस या 4 पोर्शन समटाइम हम कंसिडर करते हैं जो आ रहे हैं। सबसे पहले आपके ये 4 आइकन्स या 5 आइकन्स जो हैं, ये यहाँ पे जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार कंसिडर किया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है कि आप जो भी आइकन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लाइक रीडू, अनडू, प्रिंटिंग और समथिंग, वो आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आपका क्विक एक्सेस टूल बार कभी भी मूव नहीं करता, यानी कि अगर मैं होम टैब के बजाय डाटा टैब में कोई वर्किंग कर रहा हूँ या मैं किसी और टैब में जाके वर्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे वो आइकन्स तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार के आइकन्स वहीं पे रहेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार में नॉर्मली लोग सेव को रख लेंगे, या आप सिंपली क्विक प्रिंट को रख सकते हैं। आपने तरीका देख लिया कि एक सिंपल मैंने क्लिक किया और जाके प्रिंट एंड प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो मेरा वो आइकन यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो मेरे लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में आइकन्स मौजूद है। लाइक सेव मैं फ्रीक्वेंटली करना चाहूँगा तो मेरा सेव होता जाएगा। कोई भी नाम जो आप अपनी वर्कबुक को देंगे वो टॉप पे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। थर्ड वन इज द साइन इन ऑप्शन, या यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑनर का जो नाम है एक्सेल का, जो भी बंदा ये यूज कर रहा है, जब मैं साइन इन कर लूंगा तो यहाँ मेरा नाम आना शुरू हो जाएगा, इजी एक्सेल। आफ्टर दैट इज अ रिबन डिस्प्ले। अगर हमने रिबन को शो कराना है, ऑटो हाइड कराना है, तो वो हम यहाँ से रिबन डिस्प्ले से कर सकते हैं। उसके बाद छोटा सा एक जो कॉमन फंक्शन है, विंडोज के कंट्रोल्स हैं, अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं, तो वो आइकन्स आ रहे होते हैं। इसके बाद एक्सेल का एक फ्रंट व्यू है, एक बैक व्यू है। यानी कि फ्रंट व्यू में वो है जो हमें सामने सामने नजर आ रहा है, जिसमें हमारी वर्कशीट्स हैं, या इसके अलावा एक ड्राइंग शीट होती है, जो एक्सेल में जब भी आप कोई ड्राइंग रख, जैसे आप ये देखें कि मैंने एक पिक्चर अटैच की हुई है, तो ये पिक्चर किसी सेल के अंदर नहीं है, बल्कि ये एक ड्राइंग लेयर है जो सेल्स के ऊपर एक लेयर आ रही है। तो वो अब ये आपके एक्सेल का फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के अलावा एक बैक व्यू भी है जो फाइल बटन के अंदर मौजूद है, कि हम जहाँ पे सेव करना चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं अपनी इसको वर्कबुक को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फर्दर और ऑप्शंस जो कि हम डिटेल में लेटर ऑन किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, वो आ रही होती हैं। फाइल बटन के बाद कुछ टैब्स आ रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। नेक्स्ट टाइम हम जब भी क्लास में कोई डिस्कशन इस तरह की कर रहे होंगे तो हम फॉर्मली डिस्कस करेंगे, होम टैब में जाके ये कर लें या इंसर्ट टैब में जाके ये कर लें। होम टैब के फौरन बाद आता है आपके पास एक्सेल का एक मैजिक,
जिसमें आप एक्सेल खुद आपको कह रहा है कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। आप इसमें कुछ भी लिखिए एंड एक्सेल विल आंसर यू, एक्सेल विल गेट यू टूवर्ड्स हेल्प, और वो आप वहां से स्टडी करके इजीली मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो लोग अपनी किताब बुक को शेयर ज़्यादा करते हैं, वर्कशीट्स को शेयर ज़्यादा करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो उनके लिए 2019 में ये ऑप्शन मौजूद है। तो अगर यहाँ पे नहीं भी है तो बैक स्टेज के अंदर हम अपनी फाइल को शेयर करवा सकते हैं। ये शेयर के ऑप्शन आप यहाँ पे जाके भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मेन जितने फंक्शंस एक्सेल के हैं वो रिबन में आ रहे होते हैं। तो फाइल के नीचे जितने भी आइकन्स आ रहे हैं वो सब रिबन्स में हैं। अब एक्सेल डिफरेंट रिबन्स और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। आपका होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है और उसके अंदर आपके मुतअद्दिद आइकन्स और भी आ रहे होंगे कि अच्छा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। जब भी आप किसी भी उस पे होवर करेंगे तो वो आपको फर्दर उसका एक बता देगा कि ये आइकन किस लिए है। जैसे फॉर्मेट पेंटर है तो ये क्यों है। हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप हर आइकन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी लाइन के एंड पे एक छोटा सा बटन आ रहा है जो है कोलैप्स द रिबन बटन। कोलैप्स रिबन बटन क्या करता है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके एक्सेल की स्पेस बढ़ जाती है। आप मजीद अपनी स्पेस कर सकते हैं और उसको बड़ा कर सकते हैं। यही काम जो है आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी करता है। जब आप इस पे क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स करेंगे तो वो शो करना शुरू कर देगा। जब आप ऑटो हाइड पे ले जाएंगे तो वो उसको आपसे हाइड करा देगा। इसके बाद का नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है कि जब भी आप किसी सेल में होते हैं या जब भी आप किसी जगह पे होते हैं तो नेम बॉक्स उसका एड्रेस याद रखने में आपको हेल्प आउट कर देता है। आप जिस कॉलम पे हैं, लाइक इफ वी सेलेक्ट ई कॉलम, ठीक है। नेम बॉक्स से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि कॉलम लेटर्स और रो नंबर्स इनका क्या मतलब है। एक्सेल में जितने भी कॉलम्स होंगे वो ABCD के नाम से सेव हैं एंड दे एंड अप टू XFD, ठीक है। लास्ट कॉलम जो है वो एक्सेल का XFD है। सबसे पहले A से लेके Z तक चलेगा, फिर AA, AB, AC, AD और फिर AAA, इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे और लास्ट जो कॉलम आएगा XFD, ठीक है। और इसी तरह से जब हम जो कॉलम्स हैं वो आपके ABCD से चल रहे हैं, जो रोज हैं वो 1 2 3 4 से चल रही हैं। जो आपकी फर्स्ट रो है उसका नंबर है 1 और जो लास्ट रो है वो है 1,48,576। तो इसका मतलब है कि एक्सेल में बहुत सारी रोज यानी कि 1,48,000 रोज का डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि सेल्स और कॉलम्स क्या हैं, ठीक है। अब जब आप जहां पे भी कोई कॉलम और रोज क्या है, जहां पे भी आपकी कोई रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल। जब आप किसी एक्टिव सेल को क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक बॉक्स आ जाता है जो कि आपको बता रहा होता है कि ये मेरा एक्टिव सेल है। तो एक्टिव सेल का जो कॉलम नंबर होगा वो भी लेटर के अगेंस्ट आप देखें कि एक लाइट सा कलर डिस्प्ले जो है वो A और C से डिफरेंट है B का, क्योंकि मेरा इस वक्त कर्सर B में है। इसी तरह से 13 जो नंबर है रो का वो भी थोड़ा सा नंबर फर्क आ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा एक्टिव सेल कौन सा है। जब भी आप एक्टिव सेल चेंज करते हैं तो वो आपका हाईलाइटिंग जो है वो चेंज हो जाती है। इसी एक्टिव सेल के रेफरेंस का में जो नंबर है B13 वो यहाँ पे लिखा हुआ हमें नजर आ रहा होगा और हमें पता चल जाएगा कि इस एक्टिव सेल का क्या नंबर है। फर्दर अभी हम जब नेक्स्ट क्लासेस में मूव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्टिव सेल्स को नाम कैसे देते हैं। आप अगर हम सेल्स के डाटा में आए और हम ये देखें कि दिस ईयर सेल डाटा जो है हमारा, इसको अगर हमने प्लस करना हो और हमें ये लिखना पड़े कि C5 से लेके C12 तक प्लस कर लो, तो ये मेरे लिए एक छोटा टास्क इजी है, लेकिन जब हम बहुत बड़े डाटा के साथ प्ले कर रहे होंगे तो ये टास्क मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको एक नाम दे देंगे, सेल्स दिस ईयर, मिसाल के तौर पे हम यही नाम दे देते हैं। तो फिर हम जब सम का फार्मूला लिख रहे होंगे तो फिर हम सेल्स दिस ईयर लिख के भी इसको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा आपका फार्मूला बार। एक्सेल में अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि हम नंबर्स लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, या हम क्या लिखते हैं, तीसरी चीज क्या थी भाई,
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि तीसरी चीज़ क्या थी जो हम एक्सेल में लिखते हैं। ठीक है, यस आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तीसरी चीज़ थी फार्मूला। तो फार्मूला जो भी आप एक्सेल के अंदर लिखेंगे वो कहाँ आना शुरू हो जाएगा, आपके फार्मूला बार में। तो आप किसी भी सेल के अंदर जो फार्मूला लिख रहे होते हैं तो वो ऊपर फार्मूला बार के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इसके बाद एक्सेल में अब जैसे ये स्क्रीन है, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं, तो नीचे भी तो कुछ आ रहा है। स्क्रॉल करने के लिए हमें दिया गया है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये इस साइड पे जो हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह से जो नीचे आ रहा है, अगर मैंने अब कोलैप्स रिबन को देखना है या समथिंग, तो मैं कैसे देखूंगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से। नेक्स्ट इज द शीट। जो नीचे शीट्स लिखी हुई हैं, ये क्या है आपकी शीट बार, या इसको जिस तरह से भी आप नाम दे लें। शीट बार्स में क्या होगा कि आप जितनी भी शीट्स ऐड करते जाएंगे, शीट टैब 1, शीट टैब 2, जो आपकी नोटबुक की शीट्स हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। अब आप अपनी नोटबुक में, जो एक्सेल की नोटबुक है या वर्कबुक है, उसके अंदर शीट्स को मजीद शीट्स ऐड करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यू शीट बटन। न्यू शीट बटन के बाद एक लास्ट चीज जो हमारी इसमें रह गई है, दैट इज आवर स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार ये होता है कि आपका रेडी है इस वक्त एक्सेल कोई भी आपसे कमांड एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन जब मैं एक्टिव सेल में क्लिक करूंगा और मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा तो मेरा स्टेटस बार क्या दिखा रहा है, हाउ टू एंटर, या वो मुझे एंटर दे रहा है। स्टेटस बार इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, दैट आई कैन सी बाय राइट क्लिकिंग ऑन दैट। मैं कैप्स लॉक ऑन ऑफ देख सकता हूँ, मैं अपना नाम लॉक ऑन ऑफ देख सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट तो नहीं है लेकिन आ रही होती हैं। इसके बाद एक और चीज़ आ रही है, मैक्रो रिकॉर्डिंग। अगर अभी हमने जिक्र किया था कि हम शुरू में कि हम एडवांस लेवल एक्सेल जब सीख रहे होंगे तो हम मैक्रोस रिकॉर्ड करेंगे। तो वो हम मैक्रोस जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो मैक्रो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देते हैं। जब हम रिकॉर्ड कर चुकते हैं तो हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज माई स्क्रीन व्यू बटन। स्क्रीन व्यू बटन क्या करते हैं कि मैं नॉर्मल स्क्रीन पेज लेआउट और समथिंग अगर मूव करवाना चाहूँ, अपना स्क्रीन चेंज करके देखना चाहूँ, तो मैं कैसे कैसे देख सकता हूँ। फिर जूम इन और जूम आउट के बटन्स हैं। समटाइम्स मुझे एक्सेल को जूम करके देखना पड़ेगा, मीन्स अपनी कुछ चीज़ों को देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके फाइन, नाउ द नंबर्स आर बिग एनफ कि मैं उन्हें आराम से देख सकूं, एंड आई विल गेट बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन ऑफ 100%। तो मैं वो भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज सम शॉर्टकट कीज, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इट सीम्स वेरी कॉमन, हर बंदा यूज करता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जस्ट टू इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ वर्किंग हम करके देख लेते हैं। राइट अप जो एरो की है, जब आप अप एरो करोगे तो एक्टिव सेल ऊपर चला जाएगा, डाउन एरो करेंगे तो एक्टिव सेल नीचे आ जाएगा, इसी तरह से एंटर प्रेस करने से भी नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। लेफ्ट एरो जब आप प्रेस करते हैं तो भी एक्टिव सेल से 1 कॉलम लेफ्ट चला जाता है। कॉलम्स अभी बताए थे हमने कि ABCD कॉलम्स हैं, तो कॉलम लेफ्ट चला गया एक्टिव सेल। अगर मैंने इसको राइट एरो करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह से टैब का बटन करूंगा तो राइट एरो वाला काम होगा और वो अपने आप को एक राइट साइड पे मूव, एक कॉलम राइट मूव करवा लेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट टैब करूंगा तो रिवर्स एक्शन परफॉर्म होएगा और वो मुझे एक सेल वापस ले जाएगा। पेज आपके बटन से क्या करेगा कि वो एक स्क्रीन पूरी ऊपर करेगा। मिसाल के तौर पे पेज आपका बटन क्या करेगा, अभी आप सेल्स देख अपने सेल्स में देखें कि आप 1 जो है आपकी रो 1 से लेके 23 तक आपको नजर आ रही हैं, लेकिन जिस वक्त आप पेज अप या पेज डाउन करते हैं तो 23 के बाद क्या आएगा, 24, या 23 से वो दोबारा शुरू करता है क्योंकि पार्शियल रो शो हो रही थी, तो 23 टू उसने दिखाना शुरू कर दिया। 1 मोर पेज डाउन, 45 इज द अप वन। अब आप पेज अप का बटन प्रेस करेंगे तो एक पूरा पेज आप मूव कर रहे हैं। इसी तरह से समटाइम्स हमें ये जैसे हमने रोज में मूव किया, हमें कॉलम्स में भी मूव करना पड़ता है। तो व्हाट वी डू कि हम आल्ट पेज डाउन से एक पेज लेफ्ट चले जाएंगे एंड आल्ट पेज बैक से हम एक पेज वापस आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद मैं
कहीं पे भी स्टैंड कर रहा हूँ तो मुझे अगर वापस आना है पेज, मुझे मेरा एक्टिव सेल नहीं मिल रहा, अभी तो हमारा छोटा सा डाटा नाम एक्टिव सेल नजर आ रहा है, तो कंट्रोल स्पेस से मेरा एक्टिव सेल प्रोमिनेंट हो गया, दैट इज M2 फॉर द केस। हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीख रहे होंगे इस कोर्स के अंदर जो अगर मैं करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ माउस बटन्स तो वो इजी हैं, लेकिन स्पीड माउस पे नहीं होती है। तो एक्सेल के इस कोर्स में हम थ्रू आउट द क्लास फोकस यही करेंगे कि हम अपने आप को बाउंड करें कि हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स लर्न करेंगे और कीबोर्ड के शॉर्टकट्स यूज करेंगे। जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि इनमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की था जो आपको पहले नहीं पता था। विल मीट टुमारो इन ऑन द सेम टाइम विद द न्यू कोर्स, जिसमें हम रिबन को मजीद डिटेल स्टडी करेंगे और कल की क्लास में हम अपनी पहली वर्कबुक भी बनाएंगे और हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बिफोर वी क्लोज डाउन द वीडियो आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास रोज की नई वीडियोस जब आ रही हूँ तो आपको पता चल जाए।